हेलो नमस्कार। मैं एल के एजुबोर्ड चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। और हम पढ़ रहे थे कर्नाटक युद्ध, मतलब आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष पढ़ रहे थे आधुनिक भारत में। और हमने दो कर्नाटक युद्ध पढ़ लिए। कौन से दो कर्नाटक युद्ध पढ़ लिए? आज हम तृतीय कर्नाटक युद्ध पढ़ने जाएंगे। कौन सा पढ़ेंगे? तृतीय कर्नाटक युद्ध पढ़ेंगे। ठीक है, तृतीय कर्नाटक युद्ध। कौन सा पढ़ना है? तृतीय कर्नाटक युद्ध पढ़ना है आज हमें। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपन तृतीय कर्नाटक युद्ध की। क्या देखना है? तृतीय कर्नाटक युद्ध में हमें शुरुआत करनी है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तृतीय कर्नाटक युद्ध में देखना है कि पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले देखना है परिचय। क्या देखना है? परिचय देखना है। परिचय के बाद देखना है कारण। कारण के बाद देखना है घटनाक्रम। और घटनाक्रम के बाद देखना है परिणाम और संधि। ठीक है, और सबसे लास्ट में देखना है पराजय के कारण, फ्रांसीसियों के पराजय के कारण। ठीक है, फ्रांसीसियों के पराजय के कारण देखना है। इस तरह हमें इतनी सारी चीज पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है? तो सबसे पहले हमें देखना है परिचय। एक परिचय पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें देखना है कारण। क्या देखना है? कारण। उसके बाद क्या देखना है? कारण देखना है। और फिर उसके बाद देखेंगे घटनाक्रम। क्या है? घटनाक्रम। घटनाक्रम के बाद देखेंगे हम परिणाम और संधि। कौन सी संधि होती है वो हम देखेंगे। इसके बाद देखना है फ्रांसीसियों के पराजय के कारण। फ्रांसीसियों के पराजय के कारण। ठीक है, फ्रांसीसियों के पराजय के कारण। इतनी सारी चीज हमें आज पढ़ना है। इतनी सारी चीज हमें पढ़ना है तृतीय कर्नाटक युद्ध में। कब हुआ था तृतीय कर्नाटक युद्ध? तो बता देता हूं, जो हुआ था अपना 1756 से 63 तक। कब होता है? 1756 से 63 तक। तो सबसे पहले आप एक परिचय देख लीजिए। क्या देखना है? परिचय। ठीक है, परिचय देखना है और परिचय में हमें लिखना है। ठीक है, तो पहले आपको एक समझा देता हूं कि तृतीय कर्नाटक युद्ध के बाद ये सारे कारण भी बता देता हूं। थोड़ा घटनाक्रम इसके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। फ्रांस और ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों की जो कंपनी थी, दोनों के मध्य 1756 से 1753 तक सप्तवर्षीय युद्ध होता है। अर्थात सप्तवर्षीय इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये 7 वर्ष तक चला था। अब सप्तवर्षीय युद्ध इसे ना बोलकर यूरोप के सप्तवर्षीय युद्ध को बोलते हैं, क्योंकि यूरोप में 1756 से 1753 तक प्रसा और ऑस्ट्रिया के मध्य युद्ध हुआ था। प्रसा और ऑस्ट्रिया के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रिया का सहयोग फ्रांस ने किया था और प्रसा का सहयोग ब्रिटेन ने किया था। अब दोनों ही जब
एक दूसरे में, जैसे ऑस्ट्रिया के साथ फ्रांस मिल गया था और प्रसा के साथ ब्रिटेन मिल गया था, तो दोनों के मध्य यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य युद्ध शुरू हो गया था। क्या हो गया था? युद्ध शुरू हो गया था, जिस कारण जहां जहां बस्ती थी, जहां जहां फ्रांस और इंग्लैंड की बस्ती थी, वहां भी युद्ध शुरू हो जाता है, वहां भी युद्ध शुरू हो जाता है। अब क्या होता है, अब अपन भारत के परिप्रेक्ष्य में इसे पढ़ेंगे। तो ये तो एक परिचय सामान्य मतलब पृष्ठभूमि हो गई कि इसकी शुरुआत कैसे होती है और कब से कब तक होता है, परिचय दे दिया 1756 से 1753 तक। ठीक है, अब बात करते हैं कारण क्या था। कारण यही था कि यूरोप में प्रसा और ऑस्ट्रिया के मध्य सप्तवर्षीय एक युद्ध शुरू हो गया, जिस कारण फ्रांस और इंग्लैंड आमने सामने आ गए थे। ठीक है, वाल्टेयर महोदय ने लिखा है, वाल्टेयर ने लिखा है कि यूरोप से निकली छोटी सी बारूद की गोली एशिया और अमेरिका में जाके फूटी। वाल्टेयर ने ऐसा लिखा है। अब देखेंगे घटनाक्रम। घटनाक्रम क्या होता है, 1756 में जब यूरोप में ऐसा युद्ध शुरू हो जाता है, तो फ्रांस की सरकार ने काउंट डी लाली को बंगाल पे अधिकार करने के लिए भेजा था। कब भेजा था? अप्रैल 1756 को लाली बंगाल पहुंच जाता है। कब? अप्रैल 1756 को, माफ कीजिए, को लाली बंगाल पहुंच गया था, परंतु 1700 माफ कीजिए अप्रैल 1758 है ना, अप्रैल 1758 में लाली बंगाल पहुंच जाता है, परंतु प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल पर अधिकार कर लिया। 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। कब? 1757 में प्लासी का युद्ध होता है और प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल पर अधिकार कर लिया था। तो अब लाली जैसे ही वहां पहुंचता है, काउंट डी लाली, तो काउंट डी लाली वहां पहुंचता है तो क्या होता है, अभी इस अधिकार के जब वहां पहले से ही अधिकार करके बैठे हैं अंग्रेज, तो फिर उसके बाद तदुपरांत चंद्रनगर पर भी बंगाल में अधिकार कर लिया गया। अब लाली वहां से आता है, फिर बंगाल को छोड़ के आता है, क्योंकि बंगाल में किसका हो गया? अंग्रेजों का अधिकार। फिर जाता है तंजौर। कहां आता है? तंजौर। देखो मैं एक मैप ले लेता हूं, इस साइड ये है इंडिया और ये है बंगाल। ठीक है, ये है बंगाल। यहां आप समझा देता हूं, पहले समझ लो फिर लिखा देंगे हम। ठीक है, बंगाल में पहले अंग्रेजों का बंगाल में अधिकार होता है। पहला घेरा कहां डालते हैं? बंगाल में डालते हैं। उसके बाद दूसरा घेरा जो डालता है लाली, वो तंजौर का डालता है। किसका? तंजौर का। ठीक है, तीसरा घेरा जो डालता है वो मद्रास का डालता है। किसका? मद्रास का। और चौथा घेरा जो डालता है वो बांडीवास का डालता है, वांडीवास का। वांडीवास को जीत भी लेता है, परंतु असफलता हाथ लगती है कुछ समय बाद। अब इस तरह से 4 जगह युद्ध होता है। पहला मतलब जून में जाके तंजौर पे करता है, फिर उसके बाद जुलाई में मद्रास पे डालता है, उसके बाद वांडीवास का युद्ध होता है 1760 में। कब? 1760 में। ठीक है, वांडीवास का युद्ध होता है जो कि निर्णायक युद्ध रहा था, और इसमें किसको पराजय हुई थी? फ्रांसीसियों की पराजय हुई थी। ठीक है, ये तीनों कहां पर है? वर्तमान के तमिलनाडु वाले क्षेत्र में। तो अपन इसके बारे में लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, परिचय लिखिए। यह युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनियों के मध्य, ऐसे लिखिए, ब्रिटिश कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी के मध्य
यह युद्ध ब्रिटिश कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी के मध्य 1756 से 1763 तक लड़ा गया, जिसमें अंतिम रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी की, अंग्रेजों की विजय हुई, ऐसा लिखिए, अंग्रेजों की विजय हुई। किसकी विजय हुई? विजय हुई, अंग्रेजों की विजय हुई थी। ठीक है, चलो अब हेडिंग डाल लो कारण, यहां डालेंगे कारण। दिख रहा है ना? ठीक, चलो पहला पॉइंट लिखिए, इसमें कारण में पहला पॉइंट लिखिए, 1756 से 1763 तक यूरोप में एक सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हुआ। यूरोप में प्रसा और ऑस्ट्रिया के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हुआ। सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हुआ। ठीक है ना? 1756 से 1763 तक यूरोप में प्रसा और ऑस्ट्रिया के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो गया। अगला पॉइंट लिखते हैं, जिसमें ऑस्ट्रिया का साथ फ्रांस सरकार ने दिया, ऐसा देखिए, फ्रांस ने दिया, तथा प्रसा का सहयोग, प्रसा का साथ इंग्लैंड ने दिया था। किसने दिया? इंग्लैंड ने दिया। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, इस सप्तवर्षीय युद्ध के कारण, इस सप्तवर्षीय युद्ध के कारण भारत में, ऐसा युद्ध के कारण भारत में फ्रांसीसी और इंग्लैंड सरकार फ्रांसीसी और इंग्लैंड सरकार, एक सेकेंड, ठीक है ना?
क्या लिख रहे थे अपन? सप्तवर्षीय युद्ध के कारण भारत में फ्रांसीसी और इंग्लैंड सरकार आमने सामने आ गई। ठीक है ना, फ्रांसीसी और इंग्लैंड सरकार आमने सामने आ गई थी, जिसे आ गई और युद्ध हुआ, और युद्ध हुआ जिसे तृतीय कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना गया था, जिसे तृतीय कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना गया था। ठीक है ना, किसके नाम से जाना गया? तृतीय कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना गया था। अब लिखना है अपन को घटनाक्रम। क्या है? हेडिंग डाल लो घटनाक्रम। दिख रहा है ना घटनाक्रम में? हाँ, इसमें लिखिए घटनाक्रम में। घटनाक्रम में डैश करके लिखिए। अच्छा, इसमें अब क्या हो गया? आमने सामने आ गई, तो इसमें एक वाल्टेयर का कथन लिखना है अपन ने। पहले क्या लिखना है? वाल्टेयर के अनुसार। वाल्टेयर का कथन है, इंपोर्टेंट कथन है, इसलिए लिखना है। ठीक है ना, डैश करके लिखिए। यूरोप से छूटी, ऐसा लिखिए, यूरोप से छूटी गोली का बारूद यूरोप से छूटी गोली का बारूद यूरोप से छूटी गोली का बारूद एशिया और अमेरिका में एशिया और अमेरिका में सुलगा। ठीक है ना, यूरोप से छूटी गोली का बारूद एशिया और अमेरिका में सुलगा। किसने बोला था? वाल्टेयर महोदय ने ऐसा बोला था। क्यों बोला? क्योंकि इसमें भारत का कुछ भी लेना देना नहीं था, ना कि इंग्लैंड और फ्रांस का भी कुछ लेना देना नहीं था। प्रसा और ऑस्ट्रिया का युद्ध चल रहा था। अब ये लोग बीच में कूद गए। कौन? इंग्लैंड और फ्रांस। जब इंग्लैंड और फ्रांस आमने सामने हुए तो इनकी बस्तियां भी अमेरिका और फ्रांस में थी, तो अमेरिका और फ्रांस में भी इन दोनों में युद्ध शुरू हो गया था। ठीक है, अब लिखेंगे अपन घटनाक्रम। हेडिंग डाल लो घटनाक्रम। ठीक है ना, घटनाक्रम। चलो पहला पॉइंट लिखिए इसमें, यह युद्ध, घटनाक्रम में लिखना है अपन ने, यह युद्ध निम्न स्थानों पर लड़ा गया था। जैसे सबसे पहले बंगाल, ठीक है, नंबर 2 तंजौर और फोर्ट सेंट डेविड और फोर्ट सेंट डेविड। ठीक है, तीसरा मद्रास
और चौथा जो निर्णायक युद्ध था वांडीवास, ठीक है ना, वांडीवास। ये 4 जगह युद्ध लड़ा गया था। यह युद्ध निम्न स्थानों पर लड़ा गया था। कहां का? अब इनका वर्णन अपन को एक एक से करना है। तो सबसे पहले अपन को हेडिंग डालना है बंगाल। क्या डालना है? बंगाल। दिख तो रहा है ना? हाँ, चलो इसमें लिखना शुरू कीजिए। क्या होता है भाई? बंगाल पर 1757 प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल पर किसका अधिकार हो जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो जाता है। और कालांतर में जब वो धीरे धीरे बेदरा का युद्ध होता है, याद हमने डच पढ़े थे, याद करो, तो डचों को बंगाल के नवाब ने बुलाया था। डचों को बंगाल के नवाब ने बुलाया था। क्यों बुलाया था? क्योंकि अंग्रेजों ने धीरे धीरे चंद्रनगर मतलब फ्रांसीसी बस्तियां, अन्य बस्तियों पर भी अधिकार करना शुरू कर दिया था। और जब डचों को बुलाया तो डच और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य 1759 में बेदरा का युद्ध होता है। डच पराजित हो जाते हैं और डचों का यहीं से मूल पतन शुरू हो जाता है। इस तरह डच गए थे। अब क्या होता है? चंद्रनगर पर अधिकार कर लिया था किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो अप्रैल 1758 में वहां काउंट डी लाली फ्रांसीसी कंपनी का प्रतिनिधि आता है। क्यों आता है? क्योंकि बंगाल समृद्ध था, दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्र लगातार बढ़ रहा था, अपना साम्राज्य विस्तार लगातार कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उसके विरोध में काउंट डी लाली आता है। कब? अप्रैल 1758 में। जब तक 1757 में प्लासी के युद्ध में और उसके बाद बंगाल और चंद्रनगर पर अधिकार कर चुके थे। कौन कर चुके थे? ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। जब यहां आया काउंट डी लाली तो उसे पता चला कि यहां मेरी दाल नहीं गलने वाली है, तो वो भाग कर जाता है कहां? तंजौर। तंजौर में फिर पुनः जाता है और तंजौर का घेरा डाल लेता है, परंतु वहां भी असफलता मिलती है। तंजौर में भी असफलता मिलती है। जैसे ही तंजौर को वहां असफल होता है, जून में पहुंचता है समथिंग, जून में वहां तंजौर पहुंचता है। उसके बाद वहां असफलता मिलने के बाद फिर सोचा था कि क्यों ना ईस्ट इंडिया कंपनी के दक्षिणी राज्य, दक्षिण क्षेत्र के सबसे प्रमुख केंद्र मद्रास का घेरा डाला जाए। तो उसने पहले अपनी नौसेना की सहायता से मद्रास का घेरा डाला था। कहां पर? मद्रास का घेरा डाला था। कब? जुलाई 1758 में। जुलाई 1758 में मद्रास का घेरा डाल लेता है। परंतु क्या होता? उसी समय अंग्रेजी नौसेना आ जाती है और वो घेरा हटाना पड़ता है। अब देखो एक मैप ले लेते हैं, मैं आपको एक मैप के सहयोग से समझा देता हूं। थोड़ा सा समय लेना, बस इतना कुछ भारी नहीं कि पहला घेरा डालता है बंगाल का। कहां का? बंगाल का पहला घेरा। अब देखना, फिर दूसरा घेरे पे आता है, दूसरा घेरा डालता है तंजौर। कौन सा? तंजौर वाला। तीसरा घेरा डालता है मद्रास का। ठीक है, तीसरा घेरा कहां का? मद्रास का डालता है। यहां पर थी चौथा घेरा जो डालता है उसका नाम है वांडीवास। दोनों के मध्य था, तंजौर और मद्रास के मध्य, वांडीवास। इस तरह से घेरा डाल लेता है। अब देखो क्या होता है, यहां असफलता मिली, ये तंजौर में भी असफलता मिल गई। इसके बाद मद्रास में समुद्री मार्ग से घेरा डाला तो यहां असफलता मिल गई थी। समुद्री मार्ग से भी असफलता मिली थी क्योंकि अंग्रेज सेनापति आ जाते हैं नौसेना लेकर। कहां से? बंगाल से सीधे इधर बंगाल की खाड़ी में होके यहां से असफलता मिलती है। फिर इसने यहां पर कौन है? हैदराबाद। ठीक है, ये कौन है? उत्तरी सरकार। ठीक है, ये कौन सा क्षेत्र है? उत्तरी सरकार। ये क्षेत्र किसका है? हैदराबाद का। यहां कौन बैठा था? वुस्सी बैठा था। जब लाली को मद्रास से समुद्री मार्ग से असफलता मिली तो इसने
मद्रास से लाली ने हैदराबाद से बुस्सी को बुला लिया और यह सबसे बड़ी भूल साबित हुई थी। किसकी? लाली की। यह सबसे बड़ी भूल साबित हुई लाली की। जब बुस्सी यहां से आ गया तो अंग्रेजों का ये रास्ता खुल गया था, उत्तरी सरकार वाला ये पश्चिमी तट वाला रास्ता खुल गया था और अंग्रेजों ने ऐसे आकर उत्तरी सरकार ले लिया और जो हैदराबाद में सलावत जंग शासक था वो भी जाके अंग्रेजों से मिल गया और इस तरह से मसूलीपट्टनम तक अधिकार कर लेते हैं। कौन? अंग्रेज। और इसमें भी उन्हें असफलता मिलती है। फिर 1760 में बांडीवास का युद्ध होता है। बांडीवास के युद्ध में भी पराजय मिलती है और 1761 में उन्हें पांडिचेरी भी गंवाना पड़ता है। 1761 में पांडिचेरी भी हाथ से चला जाता है। उधर 1763 में एक संधि हो जाती है। एक संधि हो जाती है प्रसा और ऑस्ट्रिया के मध्य, मतलब इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य एक संधि होती है। उस संधि के तहत यह युद्ध समाप्त हो जाता है। ठीक है, उस संधि के तहत पेरिस की संधि होती है 1763 में और उस संधि के तहत यह युद्ध समाप्त हो जाता है। तो अपन लिखेंगे इसमें अब घटनाक्रम बंगाल में। लिखिए, लाली ने लिखिए, बंगाल आर्थिक रूप से समृद्ध होने के साथ साथ बंगाल आर्थिक रूप से समृद्ध होने के साथ साथ सामरिक व व्यापारिक स्थिति भी महत्वपूर्ण थी। साथ साथ सामरिक व व्यापारिक स्थिति भी व्यापारिक रूप से भी, ऐसा लिख, व्यापारिक रूप से भी महत्वपूर्ण था। समझे? बंगाल आर्थिक रूप से समृद्ध तो था ही, क्योंकि बंगाल एक ऐसा क्षेत्र था जहां बहुत उपजाऊ क्षेत्र बोल सकते हैं, मैदानी क्षेत्र बोल सकते हैं, हर तरह से समृद्ध था बंगाल। ठीक है, सामरिक रूप से महत्वपूर्ण था, व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण था, उसकी समृद्धि आर्थिक रूप से भी महत्वपूर्ण थी। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, जिस कारण फ्रांस ने, अब क्या होता है, बंगाल पे अंग्रेजों का अधिकार हो रहा था तो प्रतिद्वंदी थे, तो उसके जिस कारण फ्रांस ने काउंट डी लाली को बंगाल पे अधिकार करने के लिए भेजा। लिखिए, जिस कारण फ्रांस सरकार ने काउंट डी लाली को, किसको? काउंट डी लाली को बंगाल पर अधिकार करने हेतु भेजा। ठीक है ना, काउंट डी लाली को कहा? बंगाल पर अधिकार करने हेतु भेजा। अगला पॉइंट लिखिए, अप्रैल 1758 में, अब मैं लाली लिखूंगा, काउंट डी लाली नहीं लिखूंगा पुराना। ठीक है, अप्रैल 1758 में लाली बंगाल पहुंचता है। ठीक है, अप्रैल 1758 में लाली बंगाल पहुंचता है, परंतु इस समय तक क्लाइव और वाटसन ने
क्लाइव और वाटसन ने प्लासी के 1757 में प्लासी के युद्ध में 1757 के प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने या अंग्रेजों ने बंगाल पर अधिकार कर लिया। ठीक है ना, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल पर अधिकार कर लिया था। जब तक लाली आता है तब तक अधिकार कर लिया, तथा बाद में फ्रांसीसियों से तथा बाद में अगला पॉइंट इसी में लिखते हैं आगे। देखिए, तथा तत्पश्चात फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर पर भी अधिकार कर लिया। चंद्रनगर पर भी अधिकार कर लिया। ठीक है ना, फ्रांसीसी बस्ती भी चली गई, बंगाल भी चला गया पूरी तरह से। मतलब धीरे धीरे अब क्या हो गया, अब लाली यहाँ नहीं रुक पाए, क्योंकि जब यहाँ पर अधिकार करके बैठे हैं अंग्रेज और उनसे यहाँ अधिकार तुरंत छीनना मतलब बहुत बड़ी बात हो जाएगी लाली की। अब लाली ने सोचा था कि क्यों ना मैं जाकर दक्षिण में तंजौर पर अधिकार कर लेता हूं। तो अगली हेडिंग डाल लो सेंट फोर्ट। अगली हेडिंग डालो सेंट फोर्ट। फोर्ट दिख रहा है ना, फोर्ट सेंट डेविड और तंजौर, ऐसे डालो, फोर्ट सेंट डेविड और तंजौर। दूसरा अभियान कहाँ, दूसरा घेरा कहाँ का डालता है, यहां का डालता है। लिखिए इसमें लिखिए किसके बारे में। लाली ने जून 1758 में जून 1758 में फोर्ट सेंट डेविड को जीत लिया। बोले सर ये फोर्ट सेंट डेविड क्या है। फोर्ट सेंट डेविड को बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं मैं अंग्रेजों के आगमन में। ठीक है, अंग्रेजों के प्रसार और आगमन और प्रसार में मैं बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं फोर्ट सेंट डेविड को। ठीक है, जून 1758 में जीत लिया, परंतु फ्रांस के 9 सेनापति, अब क्या होता है अगला पॉइंट लिखिए, जीत लिया इसी में लिख लीजिए, परंतु फ्रांस के 9 सेनापति डी आचे, क्या है, डी आचे, कोष्ठक में लिख लेना। कहीं कहीं लिखा आता है हिंदी में डाचे और कहीं कहीं लिखा आता है डी असे, है ना।
कहीं कहीं डाचे लिखा मिलता है हिंदी में, और कहीं कहीं डी असे लिखा मिलता है, ऐसे, ठीक है ना। तो आपको ये स्पेलिंग याद होना चाहिए, मतलब इसकी डी आचे वाली स्पेलिंग याद होना चाहिए, तब कंफर्म हो पाओगे कि ये वही है कि नौसेनापति डी आचे और लाली के मध्य विवाद के कारण, लाली के मध्य विवाद आपसी विवाद लिखना, आपसी विवाद के कारण ठीक है ना, लाली के मध्य आपसी विवाद के कारण यह विजय विवाद के कारण यह विजय अल्पकालीन सिद्ध हुई। ठीक है ना, यह विजय अल्पकालीन सिद्ध हुई। दोनों में आपसी में विवाद हो गया था, लाली और डी आचे के मध्य विवाद हुआ, तो ये विजय कैसी रही थी, अल्पकालीन रही थी। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए। अब अपनी बकाया राशि, अब क्या होता है, ये तो चला गया हाथ से चला गया, लेकिन लाली अपनी बकाया राशि वसूलने के लिए तंजोर का घेरा डालता है। लाली अपनी बकाया राशि वसूलने के लिए तंजोर का घेरा डालता है। तो लिखिए, अब लाली अपनी बकाया राशि कोष्ठक में लिखना 70 लाख वसूल करने के लिए या वसूलने हेतु तंजोर का घेरा डालता है। तंजोर का घेरा डालता है, ठीक है ना। अपनी बकाया राशि वसूलने के लिए तंजोर का घेरा डालता है। कौन डालता है, लाली। अगला पॉइंट लिखिए, कब, जुलाई 1758 में। देख रहे हो कितनी मारामारी कर रहा है लाली। अगला पॉइंट लिखिए, परंतु डी आचे को ब्रिटिश नौसेना ने पराजित कर दिया। परंतु डी आचे को ब्रिटिश नौसेना ने पराजित कर दिया। इस कारण लाली ने तंजोर से घेरा हटाया। ठीक है ना, लाली ने तंजोर से घेरा हटाया था, क्योंकि डी आचे को ब्रिटिश नौसेना ने पराजित कर दिया था। इस कारण क्या हुआ था, लाली ने अपना घेरा हटा दिया। यह लाली की प्रथम असफलता थी, मतलब यह लाली की असफलता ही, ऐसा लिखो, यह लाली की असफलता थी। ठीक है ना, अगली स्लाइड पे आ जाइए।
अब ये हो गया कहाँ का, तंजौर का अभियान हो गया, मतलब तंजौर बंगाल का किया पहले, सबसे पहले उसने, फिर उसने कहाँ किया, फोर्ट सेंट डेविड और तंजौर का, कब, जून और जुलाई में, जून जुलाई 1758 में। अब यहाँ भी असफलता सिद्ध हुई थी। अब उसने सोचा था कि क्यों ना मैं दक्षिण की सबसे प्रमुख फैक्ट्री, मतलब सबसे प्रमुख केंद्र मद्रास का घेरा डालूं, अर्थात दक्षिण की राजधानी, अंग्रेजों की दक्षिण की राजधानी मद्रास का घेरा डालूं। अगर यहां मैं जीत गया तो अंग्रेज यहां से कमजोर पड़ जाएंगे। फिर मैप की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा सा बता देता हूं आपको कि देखो यहां हैदराबाद है, ये क्या है, हैदराबाद। हैदराबाद में बुस्सी बैठा था, बुस्सी को बुला लेते हैं मद्रास के घेरा के साथ, यहाँ मद्रास का घेरा डालता जब बुस्सी को, तो हैदराबाद उनके लिए जगह खाली पड़ जाती है और सीधे आने की रास्ता हो जाते। इसमें भी लाली को असफलता मिलती है, इसमें भी लाली को असफलता मिलती है। तो अगली हेडिंग डालना है अपन को मद्रास, तीसरे नंबर की हेडिंग डालना है मद्रास। ठीक है ना, क्या डालना है, मद्रास का घेरा। ठीक है ना, तीसरे नंबर का है मद्रास का घेरा। हेडिंग डालो दक्षिण में। अब इसमें पहला पॉइंट लिखना है अपन को, दक्षिण में मद्रास ईस्ट इंडिया कंपनी का दक्षिण में मद्रास ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रमुख केंद्र था। ठीक है ना, दक्षिण में मद्रास ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रमुख केंद्र था, जिसे लाली अपने नियंत्रण में करना चाहता था। जिसे लाली अपने नियंत्रण में करना चाहता था। अगला पॉइंट लिखिए। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, जिस कारण 14 दिसंबर 1758 को जिस कारण 14 दिसंबर 1758 को लाली ने जल मार्ग से मद्रास का घेरा डाला, जल मार्ग से मद्रास का घेरा डाला। ठीक है ना, कब, 14 दिसंबर 1758 को। ठीक है ना, जल मार्ग से मद्रास का घेरा डाला। अब अगला पॉइंट लिखिए, परंतु ब्रिटिश नौसेना आ जाने के कारण लाली को अपना घेरा हटाना पड़ा। लाली को अपना घेरा हटाना पड़ा। ठीक है ना, ब्रिटिश नौसेना आ जाने के कारण लाली को अपना घेरा हटाना पड़ा। कब हटाना पड़ा था, 16 फरवरी 1759 को हटाया। ठीक है,
यह लाली की असफलता थी। ठीक है ना, यह लाली की क्या थी? असफलता थी। अगला पॉइंट लिखिए। अब लाली शांत बैठने वालों में से नहीं था, बहुत ही चालाक व्यक्ति था, बहुत चतुर व्यक्ति था। जल मार्ग से असफल हो गया, लेकिन वो मद्रास को फिर भी जीतना चाह रहा था। तो उसने क्या किया? अब थल मार्ग से घेरा डालने का विचार बनाया। अब इधर आइए थोड़ा सा मैप पे, यहां आइए, देखो यहां घेरा डाला जल मार्ग से। पहले जल मार्ग से घेरा डालता है तो असफल हो जाता है, क्योंकि इधर से क्या आ जाती? ब्रिटिश नौसेना आ जाती। ब्रिटिश नौसेना आ जाती है तो ये घेरा हटा लेता है। कब हटाता है? 16 फरवरी 1759 को अपना घेरा हटा लेता है। अब हटा लेता है, इसके बाद लाली ने हैदराबाद से बुस्सी को बुलाने का आदेश दिया था कि अगर बुस्सी आ जाएगा और हम दोनों मिलकर थल मार्ग से मद्रास का घेरा डालेंगे तो क्या होगा? मद्रास को जीत लेंगे। लाली ऐसा सोच रहा था, अदूरदर्शिता थी, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि यदि यहां से बुस्सी आ गया तो उत्तरी सरकार और ये वाला क्षेत्र पूरा खाली हो जाएगा, और ये हैदराबाद के जो नवाब था ना, वो भी हो सकता है, हैदराबाद का नवाब भी हो सकता है, मैं दोहरा बना दूंगा इसको, परेशान ना हो, थोड़ा सही से बना दूं। ये हैदराबाद है, ठीक है, हैदराबाद का नवाब था, हो सकता है अंग्रेजों के साथ मिल जाए, ऐसा नहीं सोचा था। किसने? लाली ने। ये उत्तरी सरकार था, ठीक है, इसने ऐसा नहीं सोचा था। और यहां बैठा कौन था? पहले से बुस्सी था। तो इसने बुस्सी को ऐसे बुला लिया, कहां? या, और इसका घेरा डाल दिया। अब अंग्रेज जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी इस पे अधिकार किया, ऐसे अधिकार करते आई, ऐसे चल रही थी, और यहां मसूलीपट्टनम तक अधिकार कर लिया था। अब इधर कौन बैठ रहा था? हैदराबाद में सलावत जंग शासक था, जो कि प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध, द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध में हमने देखा था। ठीक है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध में हमने देखा कि सलावत जंग यहाँ का शासक बन गया। तो सलावत जंग अकेला पड़ जाने के कारण इसने भी अंग्रेजों का साथ देना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं अपन आगे की कहानी। लिखिए, अब लाली थल सेना के माध्यम से मद्रास को जीतना चाह रहा था। अब लाली थल सेना के माध्यम से मद्रास को जीतना चाह रहा था। ठीक है ना, अब लाली थल सेना के माध्यम से मद्रास को जीतना चाह रहा था, इसलिए हैदराबाद से बुस्सी को बुला लिया। इसलिए हैदराबाद से कैप्टन बुस्सी को बुला लिया, बुस्सी को बुलाया। ठीक है ना, किसको बुलाया? बुस्सी को बुला लिया, तथा बुस्सी के स्थान पर सेनापति कानफला को नियुक्त किया। अगला पॉइंट, तथा बुस्सी के स्थान पर सेनापति कानफला को नियुक्त किया। किसको? कानफला को नियुक्त किया। ठीक है ना, किसको नियुक्त किया? कानफला को नियुक्त किया था। अगला पॉइंट लिखिए, बुस्सी का यह निर्णय अदूरदर्शी साबित हुआ। अगला पॉइंट लिखिए, बुस्सी का, माफ कीजिए,
अरे यार इसमें दिख भी तो नहीं रहा। ठीक है, लेकिन लाली का यह निर्णय अदूरदर्शी साबित हुआ। ठीक है ना, अदूरदर्शी साबित हुआ। क्यों साबित हुआ अदूरदर्शी? क्योंकि अब देखना, साबित हुआ क्योंकि कुछ पॉइंट लिखाऊंगा और उसके अनुसार आप बता सकोगे कि हाँ सर इसलिए साबित हुआ, अदूरदर्शी साबित हुआ इसलिए बता सकोगे। ठीक है, पहला पॉइंट लिखिए, इसमें लिखिए, उत्तरी सरकार पर बंगाल से हमले का रास्ता खुल गया। क्योंकि उत्तरी सरकार के जो 4 जिले मिले थे ना डुप्ले को, वही उत्तरी सरकार पर बंगाल हमले का रास्ता खुल गया। ठीक है ना, बंगाल हमले का रास्ता खुल गया। अगला पॉइंट लिखिए, और कर्नल फूड ने कानफला को पराजित कर, देखो रास्ता खुल गया। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति था कर्नल फूड, तो लिखिए ब्रिटिश कंपनी के सेनापति खुल गया। ब्रिटिश कंपनी के सेनापति कर्नल फूड को पराजित कर, सेनापति कर्नल फूड ने कानफला को पराजित कर, मसूलीपट्टनम एवं राजमुंद्री पर अधिकार कर लिया। राजमुंद्री पर अधिकार कर लिया। ठीक है ना, किसने? ब्रिटिश फोर्ड ने, सेनापति ब्रिटिश कर्नल फोर्ड, माफ कीजिए, सेनापति कर्नल फोर्ड ने कानफला को पराजित किया और कहां अधिकार कर लिया? मसूलीपट्टनम तथा राजमुंद्री पर अधिकार कर लिया। किसने? ब्रिटिश सेनापति कर्नल फोर्ड ने। अगला पॉइंट लिखिए, उत्तरी सरकार और यनम में फ्रांसीसी प्रभाव समाप्त हुआ। उत्तरी सरकार और यनम में, यनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, जो कि पांडिचेरी के जिले हैं। ठीक है, यनम में फ्रांसीसी प्रभाव समाप्त हुआ। ठीक है ना, फ्रांसीसी प्रभाव समाप्त हुआ। हैदराबाद का नवाब सलावत जंग, अगला पॉइंट है, हैदराबाद का नवाब सलावत जंग
अंग्रेजों से मिल गया। सलावत जंग किससे मिल गया? अंग्रेजों से मिल गया। ठीक है, हैदराबाद का नवाब सलावत जंग अंग्रेजों से मिल गया। अब लिखा है आरसी मजूमदार कहते हैं, क्या कहते हैं आरसी मजूमदार? इस निर्णय ने भारत में फ्रांस के सभी द्वार बंद कर दिए। आरसी मजूमदार ने इस निर्णय का कहा था, लिखिए, इस निर्णय ने भारत में फ्रांसीसी कंपनी के सभी द्वार बंद कर दिए। सभी द्वार बंद कर दिए। कौन लिखता है ऐसा? आरसी मजूमदार। ठीक है ना, आरसी मजूमदार ऐसा लिखते हैं कि इस निर्णय से फ्रांसीसी सरकार के सभी द्वार बंद कर दिए। समझ में आया? चलो आगे लिखिए, आगे लिखिए। अब लाली फिर भी शांत नहीं बैठा था। कांजीवरम में इसने पुनः अंग्रेजों को पराजित कर दिया था। कांजीवरम में अंग्रेजों को पराजित कर दिया, परंतु फ्रांसीसी सेना के बकाया वेतन के कारण, फ्रांसीसी सेना का जो बकाया वेतन था उसके कारण सेना ने विद्रोह कर दिया और कांजीवरम भी हाथ से निकल गया था। ठीक है, तो लिखिए, कांजीवरम में लाली ने EIC को पराजित किया, मतलब अंग्रेजों को पराजित किया, ऐसा लिखो आपको डायरेक्ट। परंतु फ्रांसीसी सेना ने विद्रोह कर दिया। फ्रांसीसी सेना के बकाया वेतन के कारण सेना ने विद्रोह कर दिया। जिस कारण यह जीत अल्पकालीन रही। ठीक है ना, कैसी रही? अल्पकालीन रही। विद्रोह कर दिया है ना, अल्पकालीन रही थी। इसी समय, आगे लिखिए, इसी समय फ्रांसीसी सेनापति, इसी समय अंग्रेज सेनापति पोकक ने, क्या नाम है? पोकक, फ्रांसीसी नौसेनापति
डी आचे को पराजित कर दिया। पराजित किया, ठीक है ना। किसको? डी आचे को पराजित किया था। कब? सितंबर 1759। सितंबर 1759 में, ठीक है ना। इस तरह से मद्रास में भी असफलता मिली थी। इस तरह मद्रास में भी असफलता मिली थी। अब अगली हेडिंग रहेगी वाणिवास की, और इसे पढ़ेंगे हम कल। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना फीडबैक देना भी ना भूलें, ठीक है। तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।